So, hello, boys and girls. I hope you guys are doing absolutely fine, and I am also doing great. So, today I have a special guest for all of you, and he's none other than Chirag Agarwal, that is All India Rank 3 in CS results, which came out yesterday. Currently, he is already undergoing CS executive and under my guidance, and he would like to share few words कि क्या स्पेशल या क्या डिसिप्लिन का अहमियत रहता है सीएस डिग्री में. वेलकम चिराग. हेलो सर एंड थैंक यू। आप लोग का गाइडेंस के वजह से ही हम लोग इतना मतलब ऐसा रैंक ये सब आ सकता है। अगर आप लोग गाइड करें तो एवरी वन कैन अचीव रैंक। इट इज़ नॉट दैट कि खाली मेरा रैंक आया या उसका रैंक आया। एंड इट इज़ नॉट द रैंक की सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन थिंग कि खुद का एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ मेरे को इतना लाना है। अगर कि खुद ही नहीं है कि हाँ मान लो जैसे पास होना है खाली, हाँ तो पास का अगर खाली सोचोगे तब तो फेल हो ही सकते हैं, आराम से चांस है। इफ़ यू थिंक कि रैंक लाना ही है, हाँ तब तुम्हारा रैंक पास तो गारंटीड है। रैंक लाने से जो मेन है तुम्हारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन। रैंक आए नहीं है, तुमको सेल्फ सेटिस्फाइड अगर हो देन यू अज्यूम दैट यू हैव अचीव्ड अ रैंक। तो वही एक मेन चीज है। हम लोग का भी बहुत इंटरेक्शन भी हो रहा था, हेल्दी इंटरेक्शन हुआ एंड हम लोग दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि रैंक वगैरह जो है ठीक है वो एक सर्टिफिकेशन है. ठीक है, समवन हैज ऑथेंटिकेटेड योर नॉलेज, बट यू रियली नीड दैट ऑथेंटिकेशन. यस, पब्लिक डू नीड, बट व्हाट ही सेड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन. अगर आपको पढ़ करके खुद ही नॉलेज नहीं मिल रहा है, आप खुद ही नॉलेज एक्वायर नहीं किए हैं, तब फिर ऐसा डिग्री का, ऐसा पढ़ाई का कोई भी वैल्यू नहीं है. सो सेल्फ सेटिस्फैक्शन की वाह, पढ़ करके मजा आ रहा है, प्रोविजन समझ में आ रहा है, वो बहुत ही जरूरी है. तो ये हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे. टेल मी, सीएस के साथ आप और क्या कर रहे हो? करेंटली आई एम डूइंग बी कॉम एल एल बी फ्रॉम जेवियर लॉ स्कूल। तो उसके साथ सी एस कर रहे हैं एंड एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स बिकॉज इट इज़ द मोस्ट हेक्टिक शेड्यूल बिकॉज लॉ स्कूल का टाइमिंग्स आर वेरी वियर्ड। इट कंज्यूम्स द एंटायर डे। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अब थोड़ा टाइम सेव हो रहा है, बट अदरवाइज वी डोंट गेट एनी टाइम। मतलब मान लो कि तुमको अपना थोड़ा नींद सेक्रीफाइस करना ही होगा बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम एंड अदर्स इफ यू टेक टुगेदर यू हार्डली गेट अराउंड मान लो कि 4-5 आवर्स तुमको मिलेगा स्टडी टाइम। अगर तुमको थोड़ा रेस्ट भी करना है तो 5 आवर्स यू विल गेट टू स्टडी। अब उस 5 घंटा में तुमको 7-8 घंटा जितना पढ़ना होगा, वो मेन चीज़ है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है. सीएस एग्जीक्यूटिव का ट्यूशंस आपने स्टार्ट कर दिया और हाँ सर, स्टार्ट कर दिया एंड लाइक आई एम ऑलमोस्ट कंप्लीट विद जे आई जी एल एंड कंपनी लॉ वॉल्यूम 1। यस, और तीन तीन क्लास करके करना है, दैट्स द प्लान. एंड द मेन थिंग इज क्लास का टारगेट नहीं है खाली एक, मतलब जैसे टाइम का भी होना चाहिए। अब मान लो कोई कोई क्लास, जैसे अब जैसे एक क्लास है कि 20 मिनट का ही क्लास है। अब आप बोलोगे कि हम 3 क्लास किए, उसमें एक क्लास तो काउंट ही नहीं होगा, 20 मिनट का तो क्लास ही है वो। तो अब मान लो 4-5 क्लास तुमको, लाइक अगर वो टॉपिक का भी टारगेट होता है और क्लास का भी टारगेट होता है कि हाँ आज ये टॉपिक भी मेरे को कंप्लीट करना है। अगर तुम जैसे आई इन फाउंडेशन ऑल्सो कि हाँ मेरा अब मेरे को इतना घंटा तो पढ़ना ही है, बट हम इसके ज़्यादा पढ़ लेंगे कि आज हाँ ठीक है थोड़ा कम हो गया, आधी 1 घंटा चलता है ऊपर नीचे। बट लाइक तुम्हारा मेन एम है कि यू हैव टू कंप्लीट द टॉपिक एंड नॉट ओनली लाइक कंप्लीट नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है। बस ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट कर दिया हाँ हो गया, पूरा समझना है। चाहे तुम दिन में 2 टॉपिक करो बट उसको अच्छे से करो। बिल्कुल सही. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है 3 क्लास का, बट जो आपका टारगेट है, स्टडी प्लान है, इफ यू आर टारगेटिंग 6 to 7 प्रोडक्टिव आवर्स, तो 6 to 7 प्रोडक्टिव आवर्स दीजिए कम से कम, मिनिमम. और अगर मजा आ रहा है तो और कंटिन्यू कर लो. वही मेन चीज़ है। लाइक कभी कभी ऐसा लगेगा कि पढ़ ही लेते हैं, बोर हो रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। क्योंकि द थिंग इज द टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। जितना पढ़ लो ऐसा लगेगा मस्ती आ रहा है, ये नहीं लगेगा कि पढ़ रहे। जैसे क्लास 12 तक लगता हाँ भाई फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है, कंप्लीट करो सारा थ्योरी ये सब। यहाँ पे तो सब इंटरेस्टिंग थ्योरी है तो क्या, द थिंग इज ऑल आर कंसेप्ट। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद थोड़ा तो एक बार बुक देखना ही पड़ेगा, वरना तुम कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ भी लिख देगा तो ये तो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तब क्या होगा। टेक्निकल वर्ड्स तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा भाई. तो कंपनी लॉ में कहां तक बढ़ गए? कंपनी लॉ में मेरा चैप्टर 1 और चैप्टर 7 कंप्लीटेड है। और वही उसका तो अभी आई एम प्लानिंग कि सर का जितना भी रिवीजन वीडियोस है वो कंप्लीट करे। सर अपना टेस्ट पेपर दे रखे हैं वो कंप्लीट करना है। फिर सर का वर्कबुक्स में इतना क्वेश्चंस है,
वी हैव टू कंप्लीट ऑल मींस वर्कबुक का ऐसा नहीं कि खुद भी सॉल्व करो, आंसर्स तो दिया हुआ ही है सर का, साथ में खुद भी सॉल्व करके ट्राई करो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, एंड रेस्ट तो सर तो है ही, इधर कुछ भी डाउट हो तो सर तो मैं आंसर करते ही है। 100% हम तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको भी रहना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजता, ठीक है, आपको भी रहना पड़ेगा। तो बस यही है, यही मैसेज है कि भाई जिन लोग का रिजल्ट्स आया है, फटाफट पढ़ाई में लग जाओ, देरी मत करो, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगा। फिर कितना भी एफर्ट्स दे दो, बट जब टाइम इज नॉट विथ यू, देन योर एफर्ट्स विल बी इन वेन। ठीक है, और फिर प्रेशर में पढ़ाई करोगे, वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ाई नहीं करोगे। अभी क्या, अभी से अगर चालू कर दिया, जैसे चिराग ने अभी से ट्यूशंस वगैरह चालू कर दिया, स्टडीज वगैरह चालू कर दिया, तो ये एंजॉय कर रहा है, ठीक है, इसको अभी प्रेशर का कोई टेंशन नहीं है, इज एंजॉयिंग हिज स्टडीज। सो दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, अदरवाइज भाई प्रेशर में तो फिर बहुत परफॉर्मेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। और लाइक मतलब कभी कभी होता है कि लाइक 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, हाँ ठीक है, अब मान लो कि ऐसा है काफ़ी दिन पढ़ाई नहीं हुआ, द थिंग इज बुक रिवाइज करो, अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा तब बुक रिवाइज करने से भी हो जाएगा तुम्हारा। अब अगर देन ऑल्सो यू कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग मीन्स तुम्हारा कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है वहाँ पे, तुम एक बार यस, वापस वीडियो देखो। तो वही चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट अगर पूरा समझ गया तुम, तब तुम अगर 5 महीना बाद भी देखेगा, हाँ एक बार लगेगा कि हाँ थोड़ा दिन बाद देख रहा है बट सारा एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। मेन है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम 2 साल बाद भी उसको आंसर कर पाएगा। हो सकता है कि थोड़े 1 सेकंड के लिए अटके कि हाँ एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिले तुमको, बट आंसर तुम कर पाओगे एकदम परफेक्ट आंसर, जबकि जो अभी रिसेंटली पढ़ा उससे भी अच्छे से भी आंसर कर पाओगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा तुमने सुलझा हुआ मैसेज दिया चिराग, एंड एकदम स्पॉन्टेनियस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बस रिकॉर्डिंग रूम में आए एंड वी स्टार्टेड ऑफ। तो ये स्पॉन्टेनिटी जो है ना, ये ऑनेस्ट आंसर्स निकालता है। अगर मैं तुमको बोल देता, तुम पूरा प्लान करते, तो बहुत हौच पौच हो जाता। जो रॉ, जो चिराग जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, उसने पूरा रॉली आपको बताया। तो आपके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है अब पढ़ाई करने का, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड मेक योर फैमिली प्राउड। टेक केयर, बाय। थैंक यू एवरीवन, एंड द थिंग इज यू डोंट, ऐसा नहीं कि तुमको रैंक लाना ही है, तुम बस सेल्फ सेटिस्फाइड रहो, वो दैट इज द मेन थिंग। अब जरूरी थोड़ी है कि एवरीवन विल गेट अ रैंक, अगर सबको रैंक मिलने लग जाए तब इंस्टीट्यूट तो रैंक का वो मतलब क्राइटेरिया ही हटा देगा, तो बचेगा क्या, सब लोग को रैंक मिल रहा है, एवरीवन कैन गेट अ रैंक बिकॉज सबका अलग अलग वो होता है। अब किसी का इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में, मान लो उसको दूसरा चीज में इंटरेस्ट नहीं आया, एंड ओवरऑल थिंग इज सारा सब्जेक्ट मिला के ही तुमको रैंक मिलेगा, खाली एक सब्जेक्ट से तो रैंक नहीं आएगा। अब मान लो कि मेरा रैंक आ भी गया, तो मान लो मेरा एक सब्जेक्ट में 60 है और दूसरा में खाली 40 है, पास मार्क्स है, वही दूसरा सब्जेक्ट में उसका एक एक बंदा का 80-90 मार्क्स है। तो वही मेन चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सब सब्जेक्ट में अच्छा हो, तुमको मेन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एट द एंड एग्जैक्टली द मार्क्स वोंट मैटर, इट इज द कंसेप्ट विच विल मैटर। कोई भी जॉब करने जाएंगे हम लोग का रैंक उतना, रैंक ठीक एक बार देखेंगे, शॉर्ट टर्म में मैटर बट करता है। ओवरऑल तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए तुम्हारा कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है जो अभी तुमने शेयर किया, यही कंसेप्ट है जो आपको अपने लाइफ में अपनाना है। चलो, थैंक यू चिराग, थैंक यू सर। अच्छे से पढ़ना है अभी। हाँ। चलो, बाय 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 बाय।